Hello friends and welcome back to our channel. So today we are going to solve MRT Sociology paper part 2. बेसिकली एक रिसर्च फेलोशिप पेपर है ऑफ ओडिशा 2024 एंड अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स लाइक यूजीसी नेट और एनी अदर एग्ज़ाम ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं. सो गो एंड वॉच दैट वीडियो. एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इट विल हेल्प मी टू रीच 1K सब्सक्राइबर. So the first question is which of the following type of question in a schedule makes it difficult for quantification. So basically इसमें पूछा गया है कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमें डिफ़िकल्ट रहेगा फॉर क्वांटिफिकेशन एंड द आंसर विल बी ओपन एंडेड. सो बेसिकली ओपन एंडेड क्वेश्चंस में हमें आंसर सिर्फ येस या नो में नहीं करना होता है. जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो अपने आंसर्स डिटेल कर सकते हैं ऑफ देयर ओन वे. सो हमें ये क्वांटिफाई करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है एंड वेर इज़ क्लोज एंडेड में हम ये आंसर सिर्फ येस या नो में कर सकते हैं. So the next is which of the following statements does not relate to the case study. Case study method is basically in-depth या in detail study of a unit and the answer will be C. Case studies leads to good generalization. Next, who among the following defined a social structure as definable articulation and order अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स. सो किसने सोशल स्ट्रक्चर का डिफिनीशन ये दिया था ये पूछा गया है एंड द आंसर इज़ ए SF नाडेल. एंड ऑर्डर अरेंजमेंट ये इनका की वर्ड है. What is the everyday pattern of behavior and habit known as. सो everyday pattern and behavior को हम फोकवेस कहते हैं या फिर हम इसे कस्टम्स भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन. सो इसमें कल्चर एंड सिविलाइजेशन का डिफरेंस पूछा गया है एंड द आंसर इज कल्चर इज़ व्हाट वी आर एंड सिविलाइजेशन इज़ व्हाट वी हैव. एंड इसे दिया था मैकाइवर ने. नेक्स्ट इज़ अ मैच द फॉलोइंग. इसमें थिंकर्स हैं एंड उनके कॉन्सेप्ट हैं. सो द फर्स्ट इज़ एर्विंग गॉफमैन. इनका कॉन्सेप्ट है ड्रामेटोलॉजिकल मॉडल. सेकंड इज़ C. राइट मिल्स. इन्होंने दिया था सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन. रॉबर्ट के मॉर्टन का कॉन्सेप्ट है मिडिल रेंज थ्योरी एंड G.H. मीड गिव अ सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म. So next is who among the following has authored the book Global Diaspora and Introduction. So ये जो बुक है Global Diaspora ये बुक है रॉबिन कोहेन का. नेक्स्ट एज पर दी रॉबिन कोहेन्स टाइपोलॉजी ऑफ डायस्पोरिक पॉपुलेशन इसमें कुछ मैच द फॉलोइंग दिया है. सो लेबर डायस्पोरा बिलोंग्स टू द इंडियंस. एम्पेरिकल डायस्पोरा इज़ द ब्रिटिश. Trade diaspora is the Caribbeans and the cultural diaspora is the Chinese and the Lebanese. Next question is which among the following is not true about habitus. So सबसे पहले तो habitus दिया था हमें प्योर बुर्दो ने एंड प्योर बुर्दो हैबिटस के बारे में ये कहते हैं दैट ये एक हमारा सोशल इनग्रेंड बिहेवियर है जो कि हम अनकॉन्शियसली अडेप्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे सामने एक एल्डर हैं तो हम उन्हें नमस्ते करते हैं जो कि हमारा एक सोशल बिहेवियर होता है. सो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है हैबिटस के बारे में एंड द आंसर इज़ D. हैबिटस इज़ क्रिएटेड कॉन्शियसली. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फुकोज एंड बुर्दोज आइडिया ऑफ पावर. सो इसमें फुको एंड बुर्दो का जो आइडिया है ऑन पावर उसमें डिफरेंस पूछा गया है एंड द आंसर इज़ C. While Foucault sees power as ubiquitous and beyond agency or structure, Bourdieu sees power as culturally, symbolically created and constantly re-legitimate through an interplay of agency and structure. The authority possessed by the Pope over the medieval Europe society is an example of. So basically इसमें मैक्स वेबर का जो कॉन्सेप्ट है ऑथोरिटी उसके बारे में पूछा गया है एंड इन्होंने हमें 3 टाइप ऑफ अथॉरिटी दिया था ट्रेडिशनल, रैशनल, लीगल एंड चैरिस्मेटिक. सो इसमें पूछा गया है कि जो अथॉरिटी है
अगर वो पॉप के पास हो तो वो किस टाइप का अथॉरिटी होता है, एंड द आंसर इज़ ट्रेडिशनल अथॉरिटी। बेसिकली ये एक लेजिटिमेट अथॉरिटी होता है बेस्ड ऑन बिलीव्स और ट्रेडिशंस। The system under which a woman marries more than one husband is known as, so it is known as polyandrous। so इसका मीनिंग है कि एक लड़की ने अगर मोर देन वन हस्बैंड से शादी की है तो उसे क्या कहते हैं, सो उसे पॉलीएंड्रस कहते हैं। सो बेसिकली पॉली मीन्स मैनी एंड एंड्रस मीन्स मेल। Next, which community among the following does not have a matriarchal family tradition? So matriarchal family tradition इनमें से कौन सी ट्राइब नहीं फॉलो करता है, एंड द आंसर इज मीनास। ये राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंट्रा स्टेट रिलीजनलिज्म इज कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड सब रीजनलिज्म। What is the focal idea of the theory Kingsley Davies and Wilbert E. Moore about the theory of stratification? So social stratification में Kingsley Davies and Moore का क्या आइडिया था ये पूछा गया है, and the idea is attaching different values to different works depending on their worth. Next, which of the following properly describe W. Rosto's growth model stages in chronological order? सो इसमें W रोस्टो का ग्रोथ मॉडल की क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछे गए हैं। सो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में फर्स्ट आता है ट्रेडिशनल सोसाइटी, देन द स्टेज ऑफ टेकअप, देन द ड्राइव टू मैच्योरिटी, एंड लास्टली हाई स्टेज ऑफ मास कंजप्शन। Next, which of the following is the most appropriate difference between रयतवारी एंड महलवारी सिस्टम? सो इसमें रयतवारी एंड महलवारी सिस्टम में डिफरेंस पूछा गया है, एंड द आंसर इज ए। अंडर द रयतवारी सिस्टम एवरी रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ लैंड इज कंसिडर्ड एज ए प्रोप्राइटर, while under the महलवारी सिस्टम द लैंड ओनरशिप इज जॉइंटली इक्वल टू ए विलेज। So the next is who among the following leaders supported the खेड़ा सत्याग्रह? So खेड़ा सत्याग्रह को किसने सपोर्ट किया था, एंड द आंसर इज सी, गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल। Which among the following options right put the zones in proper order as per concentric zone theory? So सबसे पहले तो concentric zone theory अर्नेस्ट बर्जर ने दिया था, एंड इन्होंने ये दिया था इन 1925। इसमें पूछा गया कि इसका प्रॉपर ऑर्डर क्या है डी। फर्स्ट आता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, देन ट्रांजिशनल जोन, देन वर्किंग क्लास जोन, रेसिडेंशियल जोन, एंड लास्ट इज कम्यूटर्स जोन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बानिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ? सो ये कॉन्सेप्ट है लुइस वर्थ का। नेक्स्ट, विच कमिटी ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? पंचायती राज सिस्टम में कौन सा कमिटी इसमें एसोसिएट नहीं है ये पूछा गया है, एंड द आंसर इज तेंदुलकर कमिटी। सो सबसे पहले आया था बलवंत राय कमिटी इन 1957, देन आया था अशोक मेहता कमिटी इन 1978, एंड लास्टली GKV राव कमिटी इन 1985। दी GAD फ्रेमवर्क इज एसोसिएटेड विद द वर्क्स ऑफ, सो जो फ्रेमवर्क है जेंडर एंड डेवलपमेंट ये किससे एसोसिएटेड है? सो द आंसर इज कैरोलिन मोजर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस गेव बर्थ टू वर्ल्ड बैंक? सो वर्ल्ड बैंक क्रिएट किया था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस ने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कीप्स अ वॉच ऑन करप्शन इन कंट्रीज? सो द आंसर इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। Next, which of the following treaties recognize the territorial sovereignty of the nation state? So the treaty is Treaty of Westphalia. The movement launched by the Assam Gana Parishad can be labeled as it is a secessionist movement. The reservation policy of the government can be best described as, it is described as affirmative action. Basically जहाँ पे हम गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है फॉर माइनॉरिटीज़ फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज अ प्रेशर ग्रुप ऑफ इंडिया? सो इसमें प्रेशर ग्रुप के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रेशर ग्रुप
के अंडर आएगा एंड द आंसर इज बी ऑल इंडिया किसान सभा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द फार्म मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट इन इंडिया। सो इसमें पूछा गया कि मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट में इनमें से कौन एसोसिएट नहीं है एंड द आंसर इज कैथलीन गफ। Next, under which of the following economic orders the state gains an absolutely ascendancy over the market? So the answer is socialist economic order. Next, who among the following gave the concept of culture of poverty? So ये दिया था ऑस्कर लुइस ने। What does the concept of sweat shop imply? Sweat shop का मतलब है working long hours in a factories under unhealthy conditions. Which of the following agreements talk about reducing greenhouse emissions in developed countries? So ये greenhouse के बारे में बात करता है क्योटो प्रोटोकॉल। Which of the following environment movement take place in Kerala? So केरला में हुआ था the Silent Valley movement. In which region of India honor killing is highest? सबसे ज़्यादा होता है northern region में। So next is who are the prominent functionalists who talked about integrative role of family in society? So the answer is Emile Durkheim and Talcott Parson. Next, when a community of people share their common feelings, ideas and interest interacting with each other over internet, so इसे क्या कहा जाता है? And the answer is virtual community. So the next question is when some demographics and some regions remain away from the access of use of ICT, it is called as. So जब कोई डेमोग्राफिक या रीजन्स एक्सेस नहीं कर पाते हैं आईटीसी यानी इंटरनेट को, उसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट इज़ इन वेबर स्टडी ऑफ रिलीजन एंड इकोनॉमिक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स वाज नॉट स्टडीड बाय वेबर। सो इसमें पूछा गया कि वेबर ने कौन सा रिलीजन को स्टडी नहीं किया था। सो वेबर ने फर्स्टली 6 रिलीजन को स्टडी किया था एंड इनमें से इस्लामिज़म को इन्होंने स्टडी नहीं किया था। So the next question is which of the following statement does not describe the difference between communalism and secularism? The answer is B. Communalism stands for an ethnic community while secularism stands for religion. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ साइबर क्राइम। सो इसमें साइबर क्राइम के बारे में पूछा गया है एंड द आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। सो ये था हमारा आज का टोटल 100 क्वेश्चन ऑफ MRTF पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।